में बड़ी जानकारी। बिहार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां सीएम सैनी देर रात बिहार से लौटे। एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री सैनी। सीएम ने बिहार की जनता से वोट की अपील की है। सीएम सैनी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पहले बिहार में जंगल राज होता था, सीएम की तरफ से कहा गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे, जहां कल ही देर रात बिहार से वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो बिहार दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री ने देर रात बिहार से वापसी की। एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे नायब सैनी और सीएम ने बिहार की जनता से वोट की अपील की है। सीएम सैनी ने विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा है। पहले बिहार में जंगल राज होता था और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार जब से आई है तब से यहाँ पर हालात सुधरे हैं और आगे भी जो बिहार की जनता है बीजेपी को ही वोट देगी। तो तमाम बातें कहते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। बिहार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां सीएम सैनी देर रात बिहार से लौटे। एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे नायब सिंह सैनी। सीएम ने बिहार की जनता से वोट की अपील की। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची शाम यहाँ जारी कर दी है और जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम भी शामिल है। बतौर स्टार प्रचारक बिहार पहुंचे थे, वहाँ की जनता से अपील की है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव है, वक्त कम है, लेकिन बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम भी है। अब सीएम सैनी बिहार के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, वहां की जनता को पुरजोर तरीके से साधा गया। देखिए, चुनाव लड़ना, तैयारी करना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और बनाए रखना, ये तो कोई बीजेपी से सीखे। पूरी तरह से परफेक्ट रणनीति रहती है बीजेपी की। जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी नाम है। एक दिवसीय दौरे पर कल ही गए हुए थे, वहां 2 विधानसभा इनके जिम्मे थी। वहां इन्होंने चुनावी सभाएं की, लोगों को समझाया कि बीजेपी की सरकार बनाने का क्या फायदा है, हरियाणा के विकास का भी वास्ता दिया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के कारण कांग्रेस का जो हाल हरियाणा में हुआ है चुनाव में, वही हाल बिहार में भी होगा। तो विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दलों पर निशाना भी लगाया है और बीजेपी के लिए वोट की अपील की है। तो 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव है। हो सकता है मुख्यमंत्री बाद में भी जाएं कभी, क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है। तो एक दिवसीय दौरे से देर रात लौटे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि दिवाली का मौका है हरियाणा में। यहाँ भी बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री को मिलकर बधाई देंगे, कैबिनेट के लोग हैं, विधायक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो मेरे को लगता है एक चक्कर बिहार में फिर भी मुख्यमंत्री का लगेगा, अभी थोड़ा समय और है। लिहाजा बीजेपी के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित करके हरियाणा में वापस किए और देर रात पहुंचे हैं। जी अब बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।